हेलो गाइस। तो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने मेटल्स के जितनी भी तरह के प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, इन सभी तरह की प्रॉपर्टीज़ को देखा है। उनमें जितने भी सब प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देखा। तो जो हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ का जो पार्ट होता है मेटल्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग एक रह चुका है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैं वीडियो के इन सब चीज़ों को जो है और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो उसके समय हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं मेटल्स के उनको भी देख लेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर है भी तो हम लोग आगे उसको भी देख लेंगे। दो चार प्रॉपर्टी होते हैं केमिकल के, वो भी देख लेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स और डिज़ाइनेशन ऑफ मेटल्स। यानी कि हम लोग जो कोई भी मेटल्स है उसको किस तरह से पढ़ते हैं, उनका पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह से हम लोग किसी एलॉय को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो वही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि ये हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर और मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोटिव जो ब्रांच है उनके लिए जो हमारा सेकेंड ईयर डिप्लोमा का जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसका चैप्टर 1 का ये हमारा पार्ट 11 है। पार्ट 10 तक मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उनका प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन और हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। तो गाइज, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं कि देखिए, मैंने यहाँ पर रेड पेन का यूज़ किया है और मैं कई जगह पे अपने वीडियो पे रेड पेन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ लिखा हूँ वो हाईलाइट हो आप लोगों के सामने, ताकि वो आप लोगों को अच्छे से दिखे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कहीं भी आप लोगों को रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। चाहे आप नोट कर रहे हो या एग्ज़ाम लिख रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, असाइनमेंट लिख रहे हो, कहीं भी आप लोगों को रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि किसी भी कॉलेज स्कूल में जो हमारा रेड पेन है उनको यूज़ करना अलाउ नहीं होता है। आप लोग ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज़ कर सकते हैं। कई कई जगह पर ब्लैक पेन भी मना होता है, लेकिन जो है हम लोग ब्लैक और ब्लू का यूज़ कर सकते हैं अपने कॉलेज के कॉलेज में। जो हमारा कॉलेज में पूछने के बाद कि कौन सा पेज यहाँ यूज़ किया जा सकता है। लेकिन रेड पेन कहीं भी यूज़ करने का अलाउ नहीं है, क्योंकि रेड पेन हमारे टीचर्स जो भी हमारे टेस्ट असाइनमेंट होते हैं उनमें साइन करने का यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि आप लोग रेड पेन का यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से हाईलाइट करने के लिए रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग देख करके यहाँ से रेड पेन में भी अपना रेड पेन से ही अपना नोट्स बना लें। यहाँ आप लोग ब्लैक, यहाँ आप लोग ब्लू का यूज़ करें, रेड का यूज़ नहीं करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल क्या होते हैं? तो देखिए, हम लोग स्पेसिफिकेशंस का मतलब यहाँ पर इस तरह समझेंगे कि हम लोग जो जितने भी तरह के हम लोग पास मटेरियल्स होते हैं इंजीनियरिंग में, उनको हम लोग बनाने के लिए या उनको याद रखने के लिए कई तरह से जो है कुछ स्पेसिफिकेशन तरीके होती हैं, उनको हम लोग उस स्पेसिफिकेशन जो तरीका है उससे हम लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड मतलब आईएएस, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन various materials are commercial designated. We will study commercial designation of the following materials. तो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो हर तरह के यानी डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको कॉमर्शियली कुछ हिसाब से, यानी कहें कि कुछ तरीकों से डिजाइनेटेड किया जाता है उन मटेरियल्स को कॉमर्शियली। और उनको वो कुछ इस तरह से हैं। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे 5 मटेरियल्स दिए गए हैं, या फिर कहें कि 5 तरह के यहाँ पे मटेरियल्स दिए गए हैं जो जिनको हम लोग को पढ़ना है, उनके डिज़ाइनेशन को पढ़ना है। तो काफ़ी सारे मटेरियल्स, हर तरह के मटेरियल का डिज़ाइनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो 5 हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्लेन कास्ट आयरन, दूसरा है ग्रे कास्ट आयरन, तीसरा है लो अलॉय स्टील जिसको हम लोग मीडियम अलॉय स्टील भी कहते हैं, मेड नहीं लो अलॉय स्टील और मीडियम अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील एंड फ्री कटिंग स्टील। तो इन सभी को मैं बुक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लिखा गया है यहाँ पर। तो इसको कॉपी पर लिख के बताना आप लोगों की मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं यहाँ कॉपी में नहीं बल्कि आप लोगों को इसको बुक से पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग बुक पर इस चैप्टर को या स्पेस को खोल लेते हैं। तो गाइज, ये है हमारा बुक। ये बुक इंजीनियरिंग मटेरियल्स का है डिप्लोमा वालों के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं जो मैं आप लोगों को बताया हूँ अभी स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, वो यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें ये हम लोगों को कुछ 6 मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। बियरिंग मटेरियल भी यहाँ पर शामिल है। तो प्लेन कार्बन स्टील जो होता है, पहला जो हमारा लिखा गया है यहाँ प्लेन कार्बन स्टील को पढ़ने का तरीका, डिजाइनेशन मतलब उसको हम लोगों को एक, आप लोग देखते होंगे कि जब लोग ये हम लोग केमिस्ट्री में कोई भी या हमारा कोई भी ये रहता था, कोई भी फॉर्मूला रहता था, उसको क्या हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला में लिखते थे। जैसे कि पानी का है तो वाटर का क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, तो उसको हम लोग सिंपल सा H2O लिखते हैं।
ताकि जो हम लोगों को पता रहे कि हम लोगों को वाटर बनाने के लिए कितना हम लोगों का हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन का कंपोजिशन चाहिए। उसी तरह से हम लोगों का मटेरियल यानी कोई भी एलॉय बनाने के लिए उसके अंदर कौन कौन से मेटल का कंपोजिशन कितना होगा, उसको याद करने के लिए या कहें कि उसको शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए हम लोग डिजाइनेशन का यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू इंडियन स्टैंडर्ड IS 1570 पार्ट 2 टू 1979 द कार्बन स्टील आर डिजाइनेटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इस समय जो है हमारा जब इस दशक में या कहें कि इस समय के अंतराल में हम लोगों का जो कार्बन स्टील था, यहाँ कार्बन स्टील की बात हो रहा है, प्लेन कार्बन स्टील का, तो कार्बन स्टील का डिजाइनेशन कुछ इस तरह से होता था जो नीचे लिखे गए हैं, इन स्टेप्स के द्वारा होता था। तो पहला है फिगर इंडिकेटिंग 100 टाइम्स द एवरेज परसेंट ऑफ कार्बन कंटेंट। तो हम लोगों का जो हमारा फिगर दिया रहेगा या जो फॉर्मूला दिया रहेगा, उसका जो पहला नंबर है वो इंडिकेट क्या करेगा, उसका 100 टाइम्स, यानी उसको जो हम लोग 100 से भाग देंगे यानी उसका 100 टाइम निकालेंगे तो वो एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन बताएगा, यानी उस मटेरियल में कार्बन का परसेंटेज बताएगा। अगर उस नंबर को हम लोग 100 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन बताएगा। और जो लेटर सी है वो हमारे कार्बन को डिनोट कर रहा है। सी है हमारे पास, सी जो स्टेप है वो है फिगर इंडिकेटिंग 10 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ मैग्नीज कंटेंट। द फिगर आफ्टर मल्टीप्लाइंग शैल बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। और जो हमारा तीसरा नंबर होगा, यानी आप लोग यहाँ पर देखिए एग्जांपल है दिया हुआ 4C2। तो ये जो 4 है, 4 हमारा कार्बन कॉम्पोजिशन बता रहा है। 4 को हम लोग जब 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, वो एवरेज और एवरेज कार्बन, एवरेज जो हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो बताएगा। सी क्या डिनोट कर रहा है, ये सी कार्बन को डिनोट कर रहा है। टू क्या है, टू है हमारा टू हमारा जो दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिगर इंडिकेटिंग 10 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ मैग्नीज। टू हमारा मैग्नीज के जो कंपोजिशन है उसको एवरेज, उसका एवरेज परसेंटेज डिनोट कर रहा है। यानी हम लोग 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे यानी 10 टाइम उसका निकालेंगे 2 का, तो हमारा जो एवरेज परसेंटेज ऑफ मैग्नीज निकलेगा। द फिगर आफ्टर मल्टीप्लाइंग शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीप्लाई। और उनको जब हम मल्टीप्लाई करके जब उसका और राउंड ऑफ करेंगे तो वो हमारा नियरेस्ट इंटीजर निकलेगा, उसका एवरेज वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया गया है इस स्टेप्स को। फॉर एग्जांपल 20C8 मीन्स अ कार्बन स्टील कंटेनिंग 0.15 to 0.25%। तो गाइज डिजाइनेशन ऑफ मटेरियल्स को दिखाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है बुक में 20C8। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, तो देखिए हमारा जो पहला नंबर होता है इसका 100 टाइम निकालते हैं तो वो क्या बताता है, कार्बन कंपोजिशन बताता है, यानी उस मटेरियल के अंदर कार्बन कितना मात्रा में है उसको बताता है पहला नंबर। तो हम लोग पहला नंबर को लेते हैं और उसको 100 टाइम निकालते हैं। 100 टाइम इसका क्या होगा, 220 का 0 से 0 कट जाएगा और 0.2, यानी 0.2 जो आया वो एवरेज परसेंटेज हो गया किस चीज़ का, कार्बन कंपोजिशन का इस मटेरियल के अंदर। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग सी। सी तो हमारा बता रहा है कार्बन, ठीक है, सी कार्बन का मतलब है, सी का सी डिनोट कर रहा है कार्बन को। फिर है हमारे पास 8। 8 क्या है, 8 हमारा मैग्नीज को बताता है और 8 का 10 टाइम्स 8 डिवाइड बाई 10, इसको निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 0.8%। यानी हमेशा एक बात तो याद रखिएगा कि कार्बन हमेशा जो मैग्नीज होगा वो उससे कम होगा। जैसे यहाँ 0.2% है और जो हमारा मैग्नीज है वो 0.8% है। अब देखिए यहाँ 20C8 यानी 0.2% क्या है हमारा, कार्बन कार्बन कंटेंट है। परसेंटेज में एवरेज परसेंट दिया गया है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट होगा, 0.2% एग्जैक्ट नहीं होगा, वो का एक एवरेज दिया गया है, इसके अंडर आएगा या इसके थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा लेकिन एवरेज इतना आएगा। 0.8% में हमारा क्या है, मैग्नीज कंटेंट। निकालने का तरीका आपको याद रखिएगा कि जो पहला नंबर होता है वो हमारा कार्बन के लिए होता है जिसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं और जो आता है वो हमारा एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। और जो हमारा दूसरा नंबर होता है वो होता है हमारा मैग्नीज के लिए, उसको हम लोग जब 10 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा परसेंटेज आता है वो हमारा मैग्नीज कॉन्टेंट परसेंटेज बताता है। तो देखिए यही चीज़ हमारा बुक में भी लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल 20C8 मीन्स अ कार्बन स्टील कंटेनिंग 0.15 to 0.25% या एवरेज क्या है 0.2% ऑन एवरेज। तो हम लोग अभी देखें कि जब हम लोग इसका 20 का जब हम लोग 100 से डिवाइड किए, उसका जब हम लोग 100 टाइम निकाले तो हमारे पास क्या आया, 0.2% आया एवरेज। तो ये उसके एवरेज मतलब क्या है कि 0.15 भी हो सकता है उसके अंदर, 0.25% भी हो सकता है, मतलब ये इसका एवरेज निकल चुका है उस कार्बन का। यानी जो मटेरियल हमारे पास 20C8 का फॉर्मूला में, वो मटेरियल उसमें इतना हमारा 0.2% एवरेज कार्बन कॉन्टेंट है। और जब दूसरा हमारा जो था 8 नंबर, 8 को जब हम लोग 10 से डिवाइड किए तो वो आया था हमारे पास 0.8%। तो यहाँ लिखा है एंड 0.60 to 0.90 या एवरेज का है 0.75% राउंडेड ऑफ टू
0.8% ऑन एवरेज। तो ये हमारा एवरेज निकला किसका, मैग्नीज का, यानी इस 0.60 भी हो सकता है परसेंटेज, या 0.90 भी हो सकता है, यानी इस चीज़ की एवरेज घूमेगा, या थोड़ा ऊपर होगा थोड़ा नीचे होगा, लेकिन यही एवरेज के अंडर रहेगा वो। और ये क्या हमारा है, मैग्नीज कॉन्टेंट। तो ये आप समझ चुके हैं, इस फॉर्मूला को याद करना या कहना या इसको पढ़ना। अब हम लोग एक टेबल दिया गया है बुक में, जो कि जिसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स दिए गए हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइनेशन ऑफ मटेरियल दिए गए हैं, उनको आप लोगों को याद करना है और उनके यूजेस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी मैं आप लोगों को इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, या आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा तो थोड़ा बहुत आप लोगों को यह याद आ जाएगा। तो सबसे पहला टेबल हमारे पास जो है वो है इंडियन स्टैंडर्ड डिजाइनेशन ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 1570 पार्ट 2 1979। तो ये जो हमारा IS हमारा डिजाइनेशन है, ये 1570 से जो 1979 तक जो चला आ रहा है वही चीज़ हमारा है। और ये क्या है, स्टील का है। तो इंडियन स्टैंडर्ड डिजाइनेशन यहाँ पर दिया गया है, कंपोजिशन यहाँ पर दिया गया है, और इसका यूजेज यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड डिजाइनेशन में दो तरह के आते हैं, पहला है न्यू, दूसरा है ओल्ड। ओल्ड में हमारा क्या है, ओल्ड जो हमारा इससे पहले, यानी इस जो हमारा टाइम पीरियड दिया गया है, इससे पहले कुछ इस तरह से लिखा जाता था डिजाइनेशन को। जैसे आज हम लोग 4C2 5C4 इस रूप में लिख रहे हैं ना, पहले इस रूप में लिखा जाता था। ये हमारा ओल्ड तरीका है लिखने का, और ये हमारा न्यू तरीका लिखने का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ और नहीं, सी का मतलब कार्बन है, और जीरो जो है हमारा, जीरो जीरो से आप लोग मत देखिए, यहाँ 4 देखिए। 4 क्या बता रहा है, 4 बता रहा है हम लोगों का कार्बन परसेंटेज को। यहाँ मैग्नीज परसेंटेज को डिनोट नहीं किया जाता है, ठीक है, यहाँ कार्बन परसेंटेज को डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 4 है वो कार्बन परसेंटेज को है, और जीरो इसलिए लगाया गया क्योंकि 4 क्या है, एक डिजिट का है, यहाँ पर 2 डिजिट का स्पेस दिया गया, इसलिए यहाँ पे 04 लिखे हैं, 05 लिखा है, 07, और यहाँ 10 लिखा गया है क्योंकि 10 में क्या है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 04 लिखा गया है। तो यहाँ पे जीरो का आप लोग मैग्नीज कंटेंट मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे 04 सिर्फ 4 है। तो ये ओल्ड तरीका है हम लोगों को लिखने का, और ये न्यू तरीका है। न्यू तरीका आप लोग सीख चुके हैं कैसे निकालना है। 4 को आप लोग 100 से डिवाइड करके निकालिएगा एवरेज, 2 को आप लोग 10 से डिवाइड करके निकालिएगा एवरेज। 4 जो हमारा बताएगा कार्बन कंटेंट, और 2 बताएगा मैग्नीज कंटेंट। तो ये हम लोगों का कुछ बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जो है 4C2। 4C2 को C04 लिखा गया है। 4 क्या है हमारा, कार्बन कॉन्टेंट। यहाँ देखिए ये दोनों सेम रहेगा, क्योंकि 4 का जब हम लोग 100 टाइम करेंगे तो वो हमारा कार्बन कंटेंट बताएगा, इसमें मैग्नीज कंटेंट कितना है ये नहीं बताता है। तो ये हमारा ओल्ड तरीका लिखने का। कार्बन कंटेंट कितना होगा, ये एवरेज इतना होगा, और मैग्नीज कंटेंट कितना होगा, मैक्सिमम यहाँ लिखा गया है, ठीक है। मैग्नीज हमारा मैक्सिमम 0.40 तक होगा। तो देखिए मैग्नीज Mn, मैग्नीज का जो फॉर्मूला होता है, या कहें मैग्नीज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है Mn, और ये हमारा इसका 0.40% मैक्सिमम होगा। और इसका यूज़ क्या है, तो इट इज़ अ डेड सॉफ्ट जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो ये काफ़ी डेड सॉफ्ट यानी काफ़ी सॉफ्ट स्टील होता है, और इसका जनरली यूज़ जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो आप लोग यूज़ भी पढ़ते जाइए, याद भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ पढ़िएगा तो आप लोगों का दिमाग में जो है सेट हो जाएगा। उसी तरह से है 5C4, 7C4, 10C4। इनका पुराने तरीके से लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है, और इनमें जो कार्बन परसेंटेज है वो कुछ इस तरह से है, मैग्नीज इस तरह से है, और इनका यूज़ यहाँ पर दिया गया है। यूज़ क्या है, these steels are used where cold formability is the primary requirements in the reaming quality. They are used as sheet, strip, rod and wire, especially where excellent surface finish or good drawing qualities are required, such as automobile body and fender stock, hoods, lamps, oil pans, and a multiple of deep drawn and formed products. They are also used for cold heading wire and rivets and low carbon wire products. The killed steel is used for forging and heat treating applications. तो इन तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा हुड्स, लैम्प्स, ऑयल पेंस है, इन चीज़ों को बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा डीप ड्रॉन जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो फॉर्मेट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमारा इस तरह के कंपोजिशन वाले स्टील्स का यूज़ किया जाता है। और हमारा जो ये हमारा इसका जो एप्लीकेशन है इस चीज़ का, उसको हम लोग किल्ड स्टील भी कहते हैं, और इनका यूज़ हमारा फोर्गिंग, हीट ट्रीटमेंट एप्लीकेशन में भी किया जाता है। फिर है हमारे पास दो है 10C4, 14C6। इनका पुराना तरीका इस तरह से है, कार्बन परसेंटेज इस तरह से है, मैग्नीज इस तरह से है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनका यूज़ क्या है, द केश हार्डनिंग स्टील्स आर यूज फॉर मेकिंग कैम शाफ्ट्स, कैम्स, लाइट ड्यूटी गियर्स, वॉर्म्स, गॉर्डन पिन्स, स्पिंडल्स, पॉल्स, रैकेट्स,
चेन व्हील्स, टैपेट, सीटीसी। तो ये काफ़ी सारे गाड़ी के भी पार्ट्स होते हैं, हमारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, या फिर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनको बनाने में हमारा इस तरह के कंपोजिशन वाले मटेरियल का यूज़ किया जाता है। और ये जो होते हैं ये थोड़ा हार्डनिंग स्टील्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनको हार्ड स्टील भी कहा जाता है। इनका यूज़ काफ़ी चीज़ों में, जैसे हार्ड मटेरियल्स बनाने में किया जाता है। फिर हमारे पास एक मटेरियल है 15C4, इसका कंपोजिशन है और इसका पुराना तरीका इस तरह से है, और इसमें जो कार्बन कंटेंट है 0.20 कार्बन इसमें 0.20 मैक्सिमम है और मैग्नीज 0.32 मैक्सिमम है। इट इज़ यूज फॉर लाइटली स्ट्रेस्ड पार्ट्स, यानी इसका जो यूज़ है, जो जिस पे कम स्ट्रेस दिया जाता है, उन तरह के पार्ट्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। द मटेरियल although easily machinable is not designed स्पेसिफिकली फॉर रैपिड कटिंग। तो ये जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, इनको काफ़ी आसानी से मशीनेबल किया जाता है, बट इज सुइटेबल वेयर कोल्ड वेव सच एज बेंडिंग एंड रिवेटिंग में बी नेसेसरी। ओके, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा ये सब। फिर हमारे पास है 15C8, 20C8, 25C4, 25C8। इनका ओल्ड तरीका कुछ इस तरह से है। कार्बन कंटेंट ये है, हमारे पास मैग्नीज कंटेंट ये है। These steels are generally purpose steels used for low stress components। इनका भी यूज़ जो लो स्ट्रेस components होता है, जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, उस तरह के components को बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास मटेरियल जो है वो है 3C8 का जो डिज़ाइनेशन है, उसके अंदर जो हमारा ओल्ड तरीका कुछ इस तरह से है, कार्बन कंटेंट, और ये हमारा है मैग्नीज कंटेंट। अब यहाँ भी इसका यूज़ दिया गया है। यूज़ क्या है इसका? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कूल फॉर्मेट पार्ट्स सच एज शिफ्ट एंड ब्रेक लीवर्स। तो इनका कूल फॉर्मेट जो पार्ट्स होते हैं, उस तरह के मटेरियल्स, उस तरह की चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि शिफ्ट हो गया, ब्रेक लीवर्स हो गए हैं, उन चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। आफ्टर सुइटेबल केस हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्रॉकेट्स, टाई rods, shaft, fork and rear hub. 2 and 3 wheeler Lambretta parts such as sprocket, lever, hubs for forks, cams, rocket arms and buses. Tube for aircraft, automobile, bicycle and furniture are also made of this steel। तो इस तरह के जो हमारे स्टील होते हैं, इनका यूज जो है ऑटोमोबाइल में, एयरक्राफ्ट में, इस तरह के 2 व्हीलर 3 व्हीलर के काफ़ी सारे पार्ट्स को, लीवर, हब्स, इस तरह के पार्ट्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। ब्रेक लीवर्स बनाने के वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा इसका यूज़ हो गया। फिर है हमारे पास 35C4, C35 इसका ओल्ड तरीका लिखने का है, और ये कार्बन कंटेंट और ये मैग्नीज कंटेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर लो स्ट्रेस पार्ट्स, ऑटोमोबाइल ट्यूब्स एंड फास्टनर्स। तो इनका भी यूज़ लो स्ट्रेस पार्ट्स को बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल ट्यूब्स हो गए, फास्टनर्स हो गए। अब हमारे पास है 35C8, C35, मैग्नीज 75। ये हमारा इसका ओल्ड तरीका है और ये हमारा न्यू तरीका है। उस तरह से इसमें कार्बन कंपोजिशन और इसका मैग्नीज कंपोजिशन दिया गया है। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर लो स्ट्रेस पार्ट्स इन मशीन स्ट्रक्चर, साइकिल एंड मोटर्स, साइकिल ट्यूब्स, फिश प्लेट्स फॉर रेल्स एंड फास्टनर्स। तो इनका भी यूज़ लो स्ट्रेस पार्ट्स को बनाने में, फिश प्लेट्स को बनाने में, रेल्स एंड फिश प्लेट्स फॉर रेल्स एंड फास्टनर्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं आप लोगों को एक एक बताना यहाँ पर संभव नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इन चीज़ों को जो है खुद रिवीजन कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ जो है आप लोगों को जो है ये गूगल पर भी आप लोगों को मिल सकता है। नहीं तो आप लोग क्या करें कि जो जो चीज़ यहाँ पर लिखी गई, जैसे स्पिंडल्स, साफ्ट, ये सब आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को इसका एक इमेज मिल जाएगा, जिसको आप लोग देख के आसानी से समझ सकते हैं कि स्पिंडल क्या होता है, साफ्ट क्या होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, और आप लोग जब इसका इमेज देखिएगा तो आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाएगा कि साफ्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह क्या होते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल्स दी गई हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हालांकि मैं इसका PDF जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ग्रे कास्ट आयरन। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े क्या, प्लेन स्टील पढ़े, अब हम लोग ग्रे कास्ट आयरन देखते हैं। दूसरा मटेरियल हम लोग के पास जो है, दूसरा मटेरियल हमारे पास है ग्रे कास्ट आयरन। इट इज़ एन ऑर्डिनरी कमर्शियल आयरन हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो ये काफ़ी जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला कमर्शियल आयरन है, और ये इनका जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। कार्बन जो होता है इसके अंदर, ग्रे कास्ट आयरन के अंदर, वो 3 to 3.5% होता है। सिलिकॉन जो होता है वो 1 to 2.75% होता है। मैग्नीज 0.40 to 1.0% होता है। फॉस्फोरस 0.15 to 1% होता है। सल्फर 0.02
0.15% एंड द रिमेनिंग इज आयरन। तो इसके अंदर इस हमारे जो है इट इज़ जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन है उसके अंदर जो हमारा हमारा जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ तो जितने भी रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो आयरन होते हैं। उसके अलावा हमारे पास 3 से 3.5% तक कार्बन होता है, 1 से 2.75% तक सिलिकॉन, 4.40 टू 1% तक मैग्नीज, 0.15 टू 1% तक फॉस्फोरस, 0.02 तक 0.15 जो हमारा परसेंट सल्फर होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिस तरह से हम लोग प्लेन स्टील के बारे में पढ़े थे, उसमें क्या था कि उसमें हम लोगों का दो ही चीज़ था, वो था एक हमारा कार्बन, दूसरा था स्टील, सॉरी कार्बन था और एक था मैग्नीज और बाकी उसमें आयरन थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा क्या होगा, आयरन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बेसिकली आयरन का बात हो रहा है। बाकी थोड़ा थोड़ा इसमें जो है थोड़ा थोड़ा कॉम्पोजिशन दिया गया है इस आयरन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, इसका यूज़ में लाने के लिए। ठीक है, तो इसको ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं। द ग्रे कलर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। तो ये जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन था, इसका कलर ग्रे इसलिए होता है क्योंकि जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो उसके अंदर जो होता है वो फ्री ग्रेफाइट के होते हैं फॉर्म। उस जो हमारा कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट होते हैं, यानी फ्री ग्रेफाइट के रूप में हमारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका कलर ग्रे कलर होता है। इट हैज़ अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होता है। हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और ये डक्टाइल भी नहीं होता है, चूंकि इसका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो इसका ये डक्टाइल भी नहीं होगा, लेकिन इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ग्रे कास्ट आयरन का। इट कैन बी इजिली मशीन, इसको मशीन करना आसान होती है, यानी मशीनेबल करना इसका आसान होता है। ए वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रे कास्ट आयरन इज दैट द फ्री ग्रेफाइट इट्स स्ट्रक्चर एक्ट्स एज लिब्रिकेंट। तो चूंकि इस ग्रे कास्ट आयरन के अंदर हमारा क्या होता है, फ्री ग्रेफाइट होते हैं, इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लिब्रिकेंट के रूप में भी अच्छा एक्ट करता है। ग्रे कास्ट आयरन इज सुइटेबल फॉर पार्ट्स वेयर स्लाइडिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो जहाँ पर स्लाइडिंग एक्शन वाले जो पार्ट्स होते हैं उनमें भी ये सुइटेबल होता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर द मशीन टूल बॉडीज, ऑटोमोटिव, सिलेंडर ब्लॉक, हेड्स, हाउसिंग्स, फ्लाईव्हील्स, पाइप्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो इन तरह के मटेरियल्स को जो है इस तरह के सामान को बनाने में हमारा ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्पेसिफिकेशन IS 210 टू 1978 के अनुसार द ग्रे कास्ट आयरन इज डिजाइनेटेड बाय द अल्फाबेट FG। तो उस समय जो हमारा डिज़ाइन इस जो हमारे यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है, उस समय IS स्पेसिफिकेशन में कास्ट आयरन जो हमारे ग्रे कास्ट आयरन थे उनको इस तरह से डिजाइनेशन किया जाता था FG। जैसे वहाँ पर C था, यहाँ पर FG है, फॉलोवेड बाई आ फिगर इंडिकेटिंग द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। जहाँ पर इसका जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉलो किया जाता था वो था हमारे पास न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल FG 150 अगर लिखा गया है, यहाँ पर डिजाइनेशन बताया जा रहा है जो हमारा इस समय यूज़ होता था FG। तो FG 150 अगर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो 150 हमारे पास है वो 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो क्या है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। द 7 रिकमेंडेड ग्रेड्स ऑफ ग्रे कास्ट आयरन आर FG 160, FG 200, EG 220, FG 260, FG 300, FG 350 एंड FG 400। तो ये हमारे कुछ रिकमेंडेड ग्रेड्स हैं 7, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग आज दो मटेरियल्स का डिजाइनेशन देखें, स्पेसिफिकेशन देखें, उसके यूजेस देखें। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इसमें कमेंट में लिखना ना भूलें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।